सोचिए, 12 नवंबर 1996 की एक शाम, दिल्ली के ठीक ऊपर आसमान में दो हवाई जहाज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। एक में 37 लोग थे जो दिल्ली आ रहे थे और दूसरे में 312 लोग जो अभी-अभी दिल्ली से उड़े थे। दोनों की अपनी अपनी मंजिलें थी, अपनी अपनी कहानियां। अब देखिए, इन दोनों जहाज़ों के बीच 1000 फीट का वर्टिकल यानी सीधा फासला रखा गया था। ये एक सेफ डिस्टेंस माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े आसमान में ये दोनों एक दूसरे से जा टकराए? यही वो सवाल है जिसके जवाब ने हवाई सफर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए, इन दो विमानों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक था कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन IL-76, जिसमें कुछ व्यापारी भारत आ रहे थे, और दूसरा था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का एक बड़ा सा बोइंग 747, जिसमें ज्यादातर भारतीय मजदूर थे जो अपने परिवारों के लिए काम करने सऊदी अरब जा रहे थे। रास्ते अलग थे, मंजिलें अलग थीं, पर किस्मत ने उन्हें एक ही जगह एक ही वक्त पर लाकर खड़ा कर दिया। उस शाम इन दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की जान चली गई। ये हादसा एविएशन की दुनिया में आज तक की सबसे भयानक, सबसे घातक मिड एयर कोलिजन यानी हवा में हुई टक्कर है। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर आसमान में ये ट्रैफिक चलता कैसे है? जब हर पल हजारों विमान हवा में होते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं? इसका एक पूरा सिस्टम है। अंदाजा लगाइए, पूरी दुनिया में रोज 1 लाख से भी ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती हैं और सेफली लैंड करती हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है कुछ बहुत ही सख्त नियमों और जबरदस्त तकनीक की वजह से। इसका राज है एयरवेज। जी हाँ, जैसे जमीन पर हमारी सड़कें और हाईवेज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आसमान में भी कुछ अदृश्य काल्पनिक हाईवे बने हुए हैं। हर विमान को इन्हीं रास्तों पर चलना होता है और इन पर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स यानी ATC। और इस सिस्टम का एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जरूरी नियम है। एक ही एयरवे पर आमने सामने से आ रहे विमानों को अलग अलग ऊंचाई दी जाती है। जैसे पूरब की तरफ जाने वाले विमान ऑड नंबर वाली ऊंचाई पर उड़ेंगे, मान लीजिए 35,000 फीट, और पश्चिम की तरफ जाने वाले विमान इवन नंबर पर, जैसे 36,000 फीट। इससे क्या होता है, दोनों के बीच हमेशा कम से कम 1000 फीट का सेफ गैप बना रहता है। चलिए, अब वापस चलते हैं उस रात पर और उन आखिरी कुछ मिनटों में जो हादसे से ठीक पहले हुए थे, जब ये दोनों विमान एक ही रास्ते पर एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। हुआ ये कि कजाक विमान को दिल्ली में उतरना था और सऊदी विमान अभी-अभी दिल्ली से उड़ा था। दोनों एक ही एयरवे पर थे जिसका नाम था दिल्ली स्टार, और इन दोनों की जिम्मेदारी एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर VK दत्ता पर थी। दत्ता ने वही किया जो उन्हें करना था। उन्होंने कजाक विमान को 15,000 फीट पर उतरने को कहा और सऊदी विमान को 14,000 फीट पर चढ़ने का निर्देश दिया। कागज पर सब कुछ परफेक्ट था। दोनों के बीच 1000 फीट का सेफ वर्टिकल सेपरेशन था। शाम के 6:38 पर सऊदी विमान के फर्स्ट ऑफिसर ने कंफर्म भी किया कि वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं और वहीं रहेंगे। यहां तक सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा था। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? जब नियम सही थे, कंट्रोलर सही था, एक पायलट भी सही था, तो चूक कहाँ हुई? चूक हुई कम्युनिकेशन में, यानी बातचीत में। देखिए, जो कजाक विमान था उसके पायलट और पूरा क्रू सिर्फ रशियन भाषा बोलता था, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सारे निर्देश इंग्लिश में होते हैं। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए उनके कॉकपिट में एक अलग से रेडियो ऑपरेटर था, जिसका काम था कंट्रोलर के इंग्लिश निर्देशों को सुनना और तुरंत रशियन में ट्रांसलेट करके पायलटों को बताना। कंट्रोलर दत्ता को खतरा महसूस हो चुका था। उन्होंने कजाक विमान को साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ठीक तुम्हारे सामने 10 मील दूर एक सऊदी बोइंग 747 आ रहा है। अगर नजर आए तो बताओ। ये एक बिल्कुल सीधी और स्पष्ट वार्निंग थी। लेकिन हुआ क्या? कजाक रेडियो ऑपरेटर को यह संदेश पहली बार में ठीक से समझ ही नहीं आया। उसने दोबारा पूछा। जब तक कंट्रोलर ने दोहराया और ऑपरेटर ने उसे रशियन में ट्रांसलेट करके पायलट को बताया, तब तक वो कीमती सेकंड्स हाथ से निकल चुके थे। ठीक 1 मिनट बाद पास से गुजर रहे एक अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन ने दिल्ली कंट्रोल को एक भयानक खबर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने आसमान में आग का एक बहुत बड़ा गोला देखा है, एक जबरदस्त धमाका। वो दोनों विमान हवा में टकरा चुके थे।
इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसकी जांच से जो सच सामने आया और जो सबक सीखे गए, उन्होंने आने वाले समय में हवाई सफर को करोड़ों लोगों के लिए पहले से कई ज्यादा सुरक्षित बना दिया। जांच में पता चला कि ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये कई गलतियों की एक चेन थी। कज़ाक पायलट अपनी तय ऊंचाई यानी 15,000 फीट से नीचे आ गया था। भाषा की वजह से चेतावनी मिलने में देर हुई और उस जमाने में दिल्ली के रडार में ये देखने की सुविधा भी नहीं थी कि कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर है। इस हादसे ने जन्म दिया एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी को, जिसका नाम है TCAS। ये विमान के अंदर का एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास के दूसरे विमानों पर नजर रखता है, और अगर कोई विमान खतरनाक तरीके से पास आ जाए तो ये सिस्टम अपने आप पायलट को बताता है कि ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ताकि टक्कर को टाला जा सके। चरखी दादरी हादसे ने पूरी दुनिया में हवाई सुरक्षा को लेकर 3 बड़े बदलाव किए। पहला, सभी बड़े विमानों में TCAS लगाना जरूरी कर दिया गया। दूसरा, हर इंटरनेशनल पायलट के लिए इंग्लिश भाषा में माहिर होना अनिवार्य हो गया। और तीसरा, सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर ऐसे आधुनिक रडार लगाए गए जो विमान की ऊंचाई भी दिखाते हैं। आज इन सब बदलावों की वजह से हमारा आसमान पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा कि क्या कोई भी तकनीक या नियम हमें इंसानी भूल से पूरी तरह बचा सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढते रहना ही उस हादसे में जान गंवाने वाले 349 लोगों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।